एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज जो है मैं अपने इस नॉन मॉड्यूलर अनफर्निश्ड किचन की क्लीनिंग बताऊंगी कि मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ और मैं इसमें क्लीन करने के लिए क्या क्या बेसिक स्किल्स फॉलो करती हूँ जिससे कि किचन हमेशा क्लीन रहती है। क्योंकि किचन ऐसा पार्ट होता है जिसे हमें हमेशा क्लीन ही रखना होता है क्योंकि यहीं से हमारी हेल्थ का भी हेल्थ भी ज्वाइंट होती है कि हमारी किचन से ही हेल्थ का रिलेशन होता है। क्लीनिंग भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि हमारी क्लीनिंग। तो अब जब जो फर्निश्ड किचन होती है जिनको उनको क्लीन कर सकते हैं, वो ज्यादा गंदी भी नहीं होती है। लेकिन जो हमारी किचन फुल्ली ओपन होती है, हर चीज यहाँ पर खुली हुई रखी होती है, तो वो हर चीज डर्टी होती रहती है। तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक स्किल्स फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा काम के प्रेशर से बच सके और किचन भी ऑलमोस्ट हमारा क्लीन रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खाना बनाने की। ठीक है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद आप हमेशा अपना जो कुकटॉप है उसको क्लीन करके रखिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर बार, क्योंकि किचन में 3 से 4 बार खाना बनता ही बनता है और बीच में 5-6 बार भी हो जाता है कभी कुछ खाने का। तो हर बार किचन पर जो है ना कुकटॉप पर छोटे मोटे छींटे या डस्ट वगैरह गिरी जाती है। तो आप बस उसको क्लीन हर बार कर दीजिए जब भी आप खाना बनाकर हटें, कुछ भी बनाएं। तो बस मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। अगर कोई स्टेन वगैरह लगा है, कोई चीज़ जैसे आप पकोड़े वगैरह बना रहे हैं तो उसका बैटर थोड़ा बहुत गिर गया है, तो आप उसको तुरंत साफ़ कर दीजिए। क्योंकि बाद में फिर उसका जो दाग होता है ना वो टाइट हो जाता है, तो उसको हटाने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो आप जब भी कुछ भी कुकिंग करें और जैसे ही आपकी कुकिंग फिनिश हो जाए तो उसके बाद आप तुरंत अपनी गैस को साफ़ कर दीजिए, है ना। और बस नाइट में एक बार आप पूरे सब कुछ हटाकर साफ़ कर सकते हैं। बाकी का आप सिर्फ अपने कुकटॉप का जो प्लेटफॉर्म है उसको ही अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी गैस हमेशा साफ़ रहेगी, क्योंकि हमारे किचन में सबसे मेन पार्ट हमारी गैस का ही होता है। तो उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसकी क्लीनिंग हर बार कर दीजिए। इसको करने में आपको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे और ये हमारा एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो अब हमारे गैस की क्लीनिंग तो हो गई। तो गैस की क्लीनिंग के बाद आती है हमारे गैस जब भी कुकिंग करते हैं तो हमारे टाइल्स पे भी हमारे ऑयल वगैरह के छींटे जो हैं वो जाते हैं, स्टीम वगैरह जो निकलती है वो सारी हमारे टाइल्स पर उसकी गंदगी चिपक जाती है। क्योंकि खाना डेली बनता है तो ये काम भी डेली ही होता है, तो हमें इसकी क्लीनिंग भी डेली ही करनी होगी। तो इस तरीके से आप टाइल्स पर भी एक इस तरीके का टाइल्स क्लीनर ले लीजिए और फटाफट से आपको लगाना है इसको और 1-2 बार इस तरीके से स्टॉक मार देना। क्योंकि हमारी हल्का ही लगा हुआ है ये ऑयल वगैरह जो भी डस्ट इस पर लगा है, तो वो क्लीन बहुत जल्दी हो जाता है। ऑलमोस्ट उसमें 10 से 20 सेकंड आपको लगेंगे और ये भी आपका टाइल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का ब्रश प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा ले लीजिए और उससे आप अपने टाइल्स को क्लीन कर दीजिए। और टाइम बराबर ही लगता है, क्योंकि हमारी इस टाइम टाइल्स ज़्यादा गंदी नहीं है। अगर आप इनको डे बाई डे के लिए छोड़ते चले जाएंगे, नेक्स्ट डे करके छोड़ देंगे, तो ये बहुत ज़िद्दी दाग हो जाते हैं। फिर इनको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर आपको इसमें घंटों लग जाएंगे, तब जाकर आपके टाइल्स क्लीन होंगे। और इस तरीके से जब तक ये गंदे रहेंगे तो किचन भी हमारी एकदम से मैसी और गंदी सी दिखती रहेगी। क्योंकि ये जो 2-3 हम जो किचन में 2-3 काम करते हैं डेली के, हमेशा 4-5 काम करते हैं, तो हमें उनकी 4-5 चीज़ों की ही क्लीनिंग डेली करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो हमारा किचन हमेशा साफ़ रहेगा। तो गैस और गैस के टाइल्स तो हो गए। उसके बाद खाना बनाने के बाद हमारा काम होता है बर्तन। तो बर्तन कभी भी सिंक में आप मत होने दीजिए। हमेशा जब भी आप कुकिंग करते हैं तो बीच बीच में आपको थोड़ा टाइम मिलता ही होगा। जैसे कि आपने मसाला भून रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा मसाला भून रहा है, तब तक क्या करें, तब तक आपकी सिंक वगैरह में बर्तन पड़े हैं, आप उनको क्लीन करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंक में ढेर सारे बर्तन भी जमा नहीं होंगे और इस तरीके से आपका काम भी बच जाएगा। तो आप जब भी बर्तन धोएं तो अपने इस तरीके से आप बास्केट में रख दीजिए बर्तन को धोकर। और हमेशा अपनी किचन की जो सिंक होती है उसको भी आपको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ों पे ही सबसे पहले नज़र पड़ती है। और अगर यही चीज़ गंदी दिखेंगी तो हमारा ऑटोमेटिकली किचन गंदा ही होगा, चाहे उसकी कितनी भी डीप क्लीनिंग करके क्यों ना रखें। तो गाइज़, हमेशा बर्तन धोने के बाद जो बर्तन के ऊपर जो टाइल्स लगे होते हैं या वॉल जो भी होती है आपकी, उस पर जब भी हम बर्तन धोते हैं तो उसके साबुन के छींटे वगैरह जो होते हैं वो हमारे टाइल्स या वॉल पर लगते रहते हैं। और आप जानते हैं पानी के जो स्टेन लगते हैं वो कितने गंदे लगते हैं, वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं और टाइल्स पे तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो अगर आप इनको
8 से 10 दिन तक भी नहीं धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके टाइल्स पर इतने गंदे दाग लग चुके होंगे जिनको आप कभी भी साफ़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि आप जब भी बर्तन धोएं तो आपको बर्तन धोने के साथ साथ 2 से 2 मिनट आपको निकालने हैं अपनी सिंक को क्लीन करने के लिए और टाइल्स को क्लीन करने के लिए। तो ऑलमोस्ट इतना टाइम तो हम वेस्ट कर ही देते हैं। तो आप बस इस तरीके से हमेशा टाइल्स पर तो ज़रूर से मार दीजिए। आप चाहे तो एक जो बर्तन धोने का स्क्रबर होता है उसको एक सेट कर लीजिए सिंक और उसके लिए, क्योंकि वो स्क्रबर आप बर्तन धोने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिंक और टाइल्स के लिए एक अलग से कर लीजिए। और देखिए इस तरीके से आपको अपनी सिंक को भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। जब भी आप बर्तन धोएं तो बर्तन धोने के साथ साथ एक स्ट्रोक आप अपने उस पर भी मार दीजिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रगड़ कर क्लीन करें, क्योंकि आप रोज़ क्लीन करेंगे तो ये गंदी होगी ही नहीं और आपको रगड़ कर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो फटाफट जैसे आप बर्तन नॉर्मल धोते हैं वैसे ही इसमें भी मार दीजिए और पानी चला दीजिए। तो बस आपकी सिंक भी हमेशा क्लीन रहेगी। और जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं लाइक आप इस तरीके से स्क्रबर वगैरह हमेशा अपना धोकर रखें, क्योंकि स्क्रबर ऐसे ही साबुन भरा हुआ रख देते हैं तो इसमें बहुत डर्टी स्मेल आती है और वो बहुत गंदी लगती है। किचन में काम करने का कई बार मन भी नहीं करता। तो इसको हमेशा धोकर, और अगर आप सुखा नहीं सकते तो अच्छे से निचोड़ दीजिए और किसी एक ऐसी चीज़ पर रखिए जिससे उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलता रहे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का हुकअप लगा रखा है जिसमें ऑलरेडी होल बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके रख देती हूँ और जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ड्रॉप टू ड्रॉप इसमें से निकलकर सिंक में गिरता रहता है। तो इस तरीके से वो पूरा ड्राई भी रहता है। और बस इस तरीके से आप टाइल्स और सिंक की क्लीनिंग भी डेली कीजिए, क्योंकि यही होता है जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो इनकी क्लीनिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा किचन भी क्लीन ही और साफ़ सुथरा दिखेगा। और हमेशा बर्तन धोने के बाद जो पानी उसके नीचे हमारे काउंटर टॉप पर रह जाता है उसको भी आप अच्छे से वाइपिंग कर दीजिए। उसको भी आप सूखा रखिए, क्योंकि पानी के दाग बहुत गंदे लग जाते हैं तो ये हमारे सारे फ्लोर को ख़राब कर देते हैं। तो आप हमेशा इसको भी क्लीन करके ही इस पर बर्तन वगैरह रखिए और अच्छे से वाइप करके सुखा दीजिए। और हमेशा जो भी किचन की आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं लाइक वाइपर वगैरह है या डस्टरे वगैरह है तो उनको भी आपको क्लीन करके ही रखना है। कोई भी चीज़ ऐसे ही यूज़ करके नहीं रखनी है। बस हल्का सा टैप चलाना है आपको और बस हल्का सा आप धोकर हल्का सा स्क्रबर लगाइए और बस फटाफट से वॉश हो जाता है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो हर चीज़ अगर आपको डेली यूज़ वाली, वैसे तो चीज़ें साफ़ रहती हैं लेकिन जो डेली यूज़ वाली अगर आप उनको साफ़ करके नहीं रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गंदी रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके का स्क्रबर यूज़ करती हूँ तो इसको यहाँ पर रख देती हूँ और एक ये मैं यहाँ पर अपना पेचकस रखती हूँ जिससे कि मैं इसको जब भी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद एक बार इसमें ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे कि कोई भी कूड़ा वगैरह फंस गया हो तो वो ईज़िली चला जाए। और बस पानी का थोड़ा सा प्रेशर दे देती हूँ जिससे कि जो भी गंदगी वगैरह हटी है वो अपने आप पाइप के थ्रू नीचे चली जाए, जो कि हमारा कहीं से ब्लॉक वगैरह ना हो, क्योंकि ये ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर वो कूड़ा वगैरह फंसा रहता है तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो ये पता सभी को ये टिप्स होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी ये टिप्स होते हैं जो भूल जाते हैं और अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब जैसे कि यही देख लीजिए, हम ब्लेंडर तो हमेशा यूज़ करते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, तो क्या है इसके पीछे का जो पार्ट है उसको हमेशा धोना भूल जाते हैं। बस आगे हमने इस तरीके से साबुन वगैरह लगाया और इसको अच्छे से क्लीन किया, बस इस तरीके से धो के और बस ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मतलब पहले तो एक यहाँ पर मैं टिप्स बताना चाहूँगी कि आप इसके अंदर की सफाई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इसकी जो बोल्ट होता है, नट लगा होता है अंदर, उसके अंदर गंदगी लग जाती है जो कि आप अगर कोई भी चीज़ इसमें पीसते वगैरह हैं तो उसमें चली जाती है। तो इसको नट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए और इसके पीछे वाले पार्ट को भी आप हमेशा क्लीन करके रखिए, क्योंकि इसमें आप एक बार अगर कोई भी सामान पीसते हैं तभी इसमें गंदगी आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपने 4 से 5 बार अगर इस ब्लेंडर को यूज़ कर लिया और उसकी गंदगी को क्लीन नहीं किया तो ये पूरा काला का काला हो जाएगा। ये इसको आपको हफ्तों में नहीं बल्कि इसकी जब भी आप इसको करें तो इसमें आप शामिल कीजिए कि आपको अगर आगे तो फ्रंट साइड अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो उसकी बैक साइड भी आपको क्लीन करनी है। तो आप इस तरीके से बस छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, इनको आप बना लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए जब भी हम कोई अपना खाना वगैरह बनाते हैं तो जो भी आप बर्तन निकाल रहे हैं लाइक डिब्बे वगैरह कुछ भी इसमें से ग्रेन्स वगैरह जो भी आइटम निकाल रहे हैं, तो बस जब भी निकालें तो उसको अगर आपके कोई भी बर्तन काउंटर टॉप पर आ गया है तो बस आप उसको पोंछ कर ही उसकी प्रॉपर प्लेस पर रखिए। बस इतना
हैबिट बना लीजिए कि आपको अगर अपना काउंटर टॉप खाली कर रहे हैं तो उसको पोंछकर आप लगाइए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की नोजल वाली ऑयल की हम बॉटल यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका रीयूज़ किया है अपनी वाटर बॉटल का। इसमें ऑयल भरा था जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी दिखाया था। तो गाइज़ इनको मतलब उसमें भी नोज़ल में आप कुछ लगा कर रखिए कि जिससे कि कोई कीड़ा वगैरह उसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा वगैरह चला गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए उसमें कुछ तो कुछ लगा कर रखिए। मैंने तो वहाँ पर फोम शीट लगा दी है जिसका कैप बना दिया है। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट टिप शेयर करूँगी कि आप जो गैस, अगर आपकी अनमॉड्यूलर किचन है, फर्निश्ड नहीं है, तो आप जो यहाँ पर आपने गैस रखी है तो वहाँ के जस्ट ऊपर आप ऐसा सामान रखिए जो आप रोज़ क्लीन करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने कप को रखा है, क्योंकि कप ये मेरे हैं जो मग है ये रोज़ यूज़ होते हैं, लाइक कॉफ़ी वगैरह, बच्चों को दूध, चाय, सबके लिए हम यही कप यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरीके के बॉक्सेस को यहाँ पर गैस के पास रखेंगे तो ये तो हम जब दाल रोज़ तो बनती नहीं है, जब कभी हफ्ते में 1-2 बार बनती है तभी ये नीचे उतरते हैं, तो इन पर चिकनाई हो जाती है। रोज़ इतनी क्लीनिंग भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आप इसलिए ऐसी चीज़ें आगे रखिए जो कि आप रोज़ क्लीन करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन ही रहेंगी। तो गाइस एक आपको टॉवल ज़रूर रखनी है अपने हाथ वगैरह पोंछने के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है गंदे हाथ में नहीं याद होता है तो फटाफट हम किचन की किसी भी टॉवल वगैरह से पोंछ देते हैं, लाइक टाइल्स वगैरह पे इस तरीके से रफ़ कर देते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप जब भी मिक्सर का यूज़ करें तो बस उसको भी आप हल्के से इस तरीके से कपड़े से पोंछ कर रखें, क्योंकि मिक्सर पे भी अक्सर धूल वगैरह या जो भी कुछ पीसते हैं उसका कुछ गिर जाता है तो वो जम जाता है। तो ये चीज़ जो जम जाती है ना तो बहुत पक्की हो जाती है, फिर उनको छुड़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है और फिर ये चीज़ जमी रहेंगी, गंदी सी दिखेंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा किचन भी गंदा सा ही दिखेगा। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बस करते ही रहनी चाहिए। आपको जहाँ पर भी कभी दिखे कि आपकी कोई चीज़ गंदी हो रही है तो आप उसे फटाफट से क्लीन कर दीजिए, कल के लिए मत टालिए, उसको फटाफट वहीं क्लीन कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर सबसे नेक्स्ट टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आपके साथ ये वाला, कि ये बहुत यूज़फुल है कि आप अपने किचन में एक्स्ट्रा बर्तन बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि किचन ज़्यादा भरी भरी रहेगी। रोज़ आप इतने बर्तन अगर आपके किचन में होंगे तो रोज़ आप वही बर्तन यूज़ करेंगे, कोई भी बर्तन धोकर यूज़ नहीं करेगा। अगर आप जितने मेंबर हैं उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग अगर बर्तन रखेंगे तो क्या है कि अगर बर्तन गंदे भी हैं सिंक में तो आप उनको धोने के बाद ही यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपका काम भी होता रहेगा, एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं होंगे और किचन भी ज़्यादा मैसी नहीं लगेगी। तो जो बर्तन आप जब कभी यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे ये जो बॉक्स वगैरह हैं ये जो मुझे मिले थे तो मैं इनका डेली में यूज़ नहीं करती हूँ, जब कभी कोई स्वीट वगैरह बनाती हूँ तभी यूज़ करती हूँ। तो यूज़ करने के बाद फिर से मैं इनको रख देती हूँ और बंद करके वापस मैं इसको ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन फर्निश तो है नहीं जो मैं किसी कवर्ड वगैरह में रखूँ, तो ऊपर जगह खाली है मैं वहाँ इनको रख देती हूँ। तो उसी तरीके से ये कार्डबोर्ड है, तो ये कप भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे ज़्यादातर मग यूज़ होते हैं, चाय वगैरह पीने के लिए भी हम वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सारे जो कप वगैरह हैं मैं उनको इसमें रख दे रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो इस तरीके से आप अपने किचन में जितना हो सके उतने कम चीज़ें रखें, जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं डेली में उन्हीं को रखें, और जो हफ्ते में 1 या 2 बार होती है उनको आप कहीं पर भी अरेंज करके रख सकते हैं। क्योंकि और अगर आपकी किचन अनमॉड्यूलर है, फर्निश नहीं है, तो आप अपने काउंटर टॉप को हमेशा खाली रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर काउंटर टॉप भी भरा रहेगा, ऊपर की जो रैक वगैरह वो भरी, तो एकदम भरी भरी सी किचन लगती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा कुछ कटोरी के बर्तन थे तो मैंने इनको भी इसके अंदर भर कर रख दिया है। तो इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी तो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, किचन भी हमारी मैसी नहीं लगेगी। तो गाइस ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से टिप्स, जो बस छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी किचन हमेशा क्लीन रहेगी, ऑल टाइम क्लीन रहेगी, चाहे आप कुकिंग क्यों ना कर रहे हो तब भी आपकी क्लीन रहेगी, एंड आफ्टर कुकिंग भी आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी ही दिखेगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन को मैनेज करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी किचन अनमॉड्यूलर है, बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं इसको क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। जो कि आज के मैंने अपने क्लीनिंग टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको वो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है कि यस आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये 5 टिप्स आप फॉलो करते रहिए। बाय बाय।